दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिमला समझौता के बारे में। शिमला समझौता है क्या, इसको बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हर एक स्टूडेंट की समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना बस। प्यारे दोस्तों, पहलगाम में जब से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही भारत सरकार की तरफ से कई कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें से एक सिंधु जल समझौता रहा है, जिसको भारत ने मानने से इनकार कर दिया। उसकी प्रतिक्रिया में ही पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता के बारे में बात कही गई कि हम इसको मानने से इनकार कर देंगे। अब इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा और ये है क्या, इसको समझेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 की वार। अगर मैं उससे भी पहले करूं 1965 की वॉर, उससे भी पहले की बात करूं तो 1947 में भारत और इंडिया का पार्टीशन। ये सब दोस्तों अगर देखा जाए तो जंगें भारत और पाकिस्तान की हुई है और उसमें भारत हमेशा से जीत हासिल करता रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट हम क्या चाहते थे, अगर पाकिस्तान का 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो 50 का हमारा भी हो रहा है। जैसे मैं 1971 के युद्ध की बात करूं जो कि भारत ने जीता था, उसमें पाकिस्तान के 9,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 4,000 भारत के सैनिक भी मरे थे। तो भारत का ये एक हमेशा से स्टैंड रहा है कि कोई भी पहला वॉर हम नहीं करेंगे और कोई भी वॉर हम अगर बातचीत से सुलझा सकते हैं तो उसको सुलझा लेंगे। ये एक किस्म का, अगर मैं शिमला समझौता को आपको आसान सी भाषा में बता दूं, ये बातचीत करके किसी भी मुद्दे को सुलझाने वाला समझौता रहा है। 1971 के युद्ध में जब भारत ने जीत हासिल कर ली तो आगे ऐसा कभी ना हो कि जिसमें किसी भी बाहर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो या देश हो, उसकी सहायता लिए बिना ही हम मुद्दों को सुलझा लें। तो ये दो देशों के बीच शांति स्थापित करने वाला एक समझौता रहा और ये द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने वाला समझौता रहा। तो प्यारे दोस्तों, ये हुआ था 1971 का जो 13 दिनों का युद्ध चला था, 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। उसके बाद यानी कि ये 1972 में हुआ था, ठीक है, 2 जुलाई 1972 में। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे। पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बातचीत करके सुलझाने वाला जो मुद्दा रहेगा किसी भी चीज़ को, वो बातचीत करके सुलझाएंगे, एक टेबल पे बैठ के सुलझाएंगे, वो शिमला समझौता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर पाकिस्तान मानने से इनकार करता है, उसके मैं आपको बेनिफिट्स इंडिया की तरफ से बताऊंगा कि भारत इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो बिल्कुल आप अभी तक तो समझ चुके होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत की तरफ से शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता किसने किया था? तो उस टाइम के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो थे। तो इन्होंने इस शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शिमला समझौते पर कहां हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए, शिमला समझौते से तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि शिमला में ही हस्ताक्षर हुए थे। अब इससे थोड़ा सा बेहतर आप यहां पर समझ पाएंगे कि दोनों देशों के बेहतर संबंधों के लिए हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? बार्नेस कोर्ट में यह समझौता हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान पहले भी कर चुका है इस समझौते का उल्लंघन, तो ये तो चलो एक पॉइंट हो गया। ये कई बार उल्लंघन हो चुका है क्योंकि इसमें एलओसी की भी बात है इस समझौते के अंदर ही, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डिटेल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करना चाहते हैं 10 ई बुक्स के माध्यम से, तो 199 रुपये में आप ये पूरा कंप्लीट सिलेबस ले सकते हैं मास्टर पीडीएफ का। कैसे मिलेगा? इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना और मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप ये लिखेंगे मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा।
अच्छा, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिमला समझौते का उद्देश्य क्या था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना, बिल्कुल सही बात। द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मतभेदों को सुलझाना। द्विपक्षीय यानी कि दोस्तों दोनों पक्ष बैठ करके, द्विपक्षीय मतलब देखिए बिल्कुल इसमें क्लियर हो रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है वो बैठ करके किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठ सकते हैं और उसको सुलझा सकते हैं अपने आप ही। मतलब उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक या WTO या फिर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरफेयर नहीं होने देंगे। ठीक है। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, यह भी शिमला समझौते में है। उपरोक्त सभी यहां पर रहेगा राइट आंसर। अब इसे अगर पाकिस्तान मानने से इनकार कर देता है, मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दूंगा। अब भारत क्या, इस टाइम पे भारत का बहुत ही अग्रेसिव मोड है कि कुछ इतना बड़ा करना है कि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले होते हैं या आतंकी आते हैं उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल में कर दिया जाए। तो उसके लिए बहुत कुछ बड़ा भारत सरकार अभी सोच रही है। और इसमें दोस्तों एक चीज आती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब अगर शिमला समझौता मानने से पाकिस्तान इनकार कर देता तो भारत सरकार की एक प्रॉब्लम, जो कि अगर LOC हम पार करते हैं तो हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के। बट अगर यहाँ पर ये शिमला समझौते को पाकिस्तान खुद ही मानने से इनकार कर देता है तो हमारी ये समझिए लाइन क्लियर हो गई। अब हम अगर एंट्री भी कर देते हैं तो कोई हम पे उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि ये समझौता पाकिस्तान की तरफ से मना किया गया है, ना कि हमारी तरफ से। तो इस प्रकार से भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी है अगर इसको कैंसिल करते हैं। अब LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है और इसका गठन कब हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 1971 के वार में भारत ने जीत हासिल की, उसके बाद में LOC का गठन हुआ। जैसे कि बातचीत से कोई भी मुद्दे को सुलझाएंगे। और LOC कहाँ है, देखिए LOC आप ये समझेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच की रेखा नहीं है, ये खुद ने ही डिसाइड की गई रेखा है, भारत और पाकिस्तान के द्वारा डिसाइड की गई रेखा है। क्योंकि अगर इसको ना कंट्रोल किया जाए तो जंगें चलती रहेंगी, दोनों तरफ के सैनिक मरते रहेंगे और दोनों देश इसी जंग में फंसे रहेंगे। ये समझ लीजिए कि इसको रोकने के लिए भारत की तरफ से एक ये कदम उठाया गया था कि इसको सुलझा लेते हैं। ठीक है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल एक ये ऐसी लाइन बनाई गई जिसमें जहां पर जब 1971 की जंग में भारत ने जीत हासिल की तो यहां पर थे हम। ठीक है, हम यहां पर खड़े थे, उधर से पाकिस्तान के सैनिक यहां पर खड़े थे और इधर से हमारे सैनिक आमने सामने खड़े थे। तो ये समझौते में ये किया गया कि जो जहां पर है वहीं पर एक लाइन खींच लेते हैं और वहीं पर इस जंग को समाप्त कर लेते हैं। और ये LOC वाली लाइन तब बनी थी। ठीक है, तो ये कब बनी होगी आप खुद बताइए, 1972 में बनी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर C हो जाएगा। तो 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी। अगर भारत पाकिस्तान के बीच का ये समझौता कैंसिल हो जाता है तो ये लाइन भी कैंसिल हो गई। समझ गए आप, यानी कि दोबारा से हम जंग के आमने सामने खड़े हो गए। और इस बार अगर जंग होती है तो ये POK वाला हिस्सा हमारे अंडर में आ जाएगा। ये आप लोग बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं, हम पावरफुल हैं, सारी चीजें हमारे पास सक्षम है। पाकिस्तान के पास यहां पर आतंकियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास यहां पर आतंकियों के गढ़ हैं। गढ़ मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे बंकर हैं, पूरी एक बड़ी आर्मी टाइप एक पूरा पाकिस्तान यहां पर फैक्ट्री लगा के बैठा है, जिससे पाकिस्तान यहां से बनते हैं आतंकी और एंट्री ले लेते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इनको एंट्री लेना, देखिए ऊपर हमारी BSF वाले खड़े हैं और आर्मी खड़ी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेना इतना आसान बना दिया है कि इधर से इधर नीचे की तरफ सुरंग इन्होंने इतनी सारी खोद रखी है कि उनका पता लगाना, और ये एक बहुत बड़ा एरिया है। मतलब ऐसा नहीं हम बैठ के मैप में देख रहे हैं कि यार छोटा सा है इसको, मतलब यहाँ पर इतनी सुरंगें हैं और इतनी सुरंगें मिलती हैं जो आर्मी वाले खोजते हैं। तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अभी अगर हम देखा जाए तो आतंक वाले। बट अब की बार अगर ये जंग होती है तो ये वाला एरिया भी इंडिया में आ जाएगा और इसको खुद ही शिमला समझौते को ये कैंसिल कर रहे हैं। चलिए, शिमला समझौते किस युद्ध के बाद हुआ था। अभी मैंने बताया 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बाद हुआ था। ठीक है, 1971 के युद्ध में किसकी जीत हुई थी आप लोग खुद ही बता दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की करारी हार के बाद पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। सबने अपने हथियार डाल दिए थे और ये 93,000 सोल्जर्स थे पाकिस्तान के जो हमारी सेना के अंडर में थे। सबके
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, घुटनों पर थे ये, और ये हमने सारे फिर छोड़ दिए थे। ये हमारे भारत की हमेशा से एक उदारवादी वो रही है कि हम कुछ पहला करेंगे नहीं, अगर हमने किसी को पकड़ लिया तो छोड़ देंगे। बट अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा हमें रुख बदलना पड़ेगा। 1971 का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये 13 दिनों का युद्ध था। केवल 13 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। अब ये समझ लीजिए कि हमारी आर्मी की पावर उस समय भी इतनी थी, और आज के समय में उससे भी कई गुना ज़्यादा है। इसमें भारत के सैनिक जो मरे थे 3,843 मरे थे, और पाकिस्तान के 9,000 से ज़्यादा सैनिक मरे थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? अब देखिए, उसी दौरान जब 1971 का युद्ध हमने जीत लिया। अब थोड़ा सा पॉइंट बांग्लादेश का भी मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये उस समय पे यहाँ पर ईस्टर्न पाकिस्तान, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न पाकिस्तान था। अब ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 16 दिसंबर 1972 में जब भारत ने ये युद्ध जीत लिया था 1971 में, तो इनको भी ये समझ लीजिए हमने, मतलब भारत सरकार ने और भारत की सेना ने इनको भी आज़ादी दिलाई थी इस पाकिस्तान से। ठीक है, और यहाँ पर इनको बनवाया था बांग्लादेश। उससे पहले ये ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 16 दिसंबर 1972 में 16 दिसंबर 1971 में, क्योंकि 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर 1971 में तक ये युद्ध चला था। और जैसे युद्ध समाप्त होता है तो इनको हम बांग्लादेश बनवा देते हैं कि चलो भाई तुम भी अपना शांति से रहो अब। तो ये बांग्लादेश की कहानी है। अब बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? मैंने अभी आपको बताया, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, यह कहाँ पर है? आप खुद बताइए कहाँ पर है। ये यहाँ पर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखी है ना, तो आप ये समझ चुके होंगे एलओसी क्या है, क्या ये शिमला समझौता है, और इसे किस प्रकार से ये भारत सरकार के लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती है अगर ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो यहाँ पर ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, ये पीओके वाला जो एरिया है हम कभी ऐसा नहीं दिखाते। आपको मैप कभी भी देखोगे तो भारत का मैप ये है, ओरिजिनल मैप है। अब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और केवल और इस समझौते की वजह से है। अगर ये समझौता कैंसिल हो जाए तो मैं कहता हूं कि इतनी पावरफुल हमारी आर्मी और हमारी सरकार इस टाइम पे है कि इसको हम जबरदस्ती ले सकते हैं। ये अगर लाइन कैंसिल हो जाए, शिमला समझौते की लाइन है कैंसिल, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने शिमला समझौता कराया था? कोई संगठन ने नहीं कराया था, सिर्फ दोनों बायलैटरली, यानी कि दोनों द्विपक्षीय संगठन है, तो दोनों देशों ने बैठ के समझौता किया था, तो कोई नहीं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। ठीक है, शिमला समझौता का उद्देश्य क्या था? अब इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है प्यार दोस्तों। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी सबसे कम प्राइस में। सेशन अच्छा लगा है और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, जिसमें पूरी लाइफ टाइम के लिए ये पीडीएफ आपको मिलती है। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स इसमें रहेंगे। प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर जाकर मैसेज कर देना और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप लिखेंगे मास्टर पीडीएफ तो आपको एक बारकोड मिलेगा, और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। Thank you so much. Bye bye everyone.